इंपोर्ट इंपोर्ट का कीवर्ड आपकी करंट सॉलिडिटी फाइल में दूसरी किसी सॉलिडिटी फाइल का कोड इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जब आप एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका कोड बहुत ज़्यादा होता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी। अगर आप वो सारा कोड एक फ़ाइल में लिखेंगे तो वो एक स्पैगेटी बन जाएगा और उसको मैनेज करना, टीम में काम कर रहे हैं, एक डेवलपर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, दूसरा डेवलपर किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो आप उससे कैसे मैनेज करेंगे, वर्जन कंट्रोलिंग भी कैसे करेंगे, हर कोई एक ही फाइल में काम कर रहा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने कोड को मॉड्यूलर कर दें, छोटे छोटे कोड का सेपरेशन होनी चाहिए डिफरेंट फाइल्स में, हर कोई अलग फाइल में काम कर रहा हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फीचर के बेस पे अलग अलग फाइल्स में काम हो रहा होगा। लेकिन अब आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल में दूसरी फाइल का कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट का कीवर्ड लिख के उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट का सिंटेक्स ही आपने लिखा इंपोर्ट स्पेस सिंगल कोट या डबल कोट में आपने फाइल का पाथ दे दिया और सेमीकोलन, टर्मिनेटर ज़रूरी है। इससे ये होगा जिस फाइल को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका कोड अवेलेबल हो जाएगा। उसका सिंटेक्स आप फाइल को रेफ़र कैसे करेंगे, तो ये टर्मिनल में जिस तरीके से हम फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉलिडिटी फाइल है माई सॉलिडिटी, वो जिस फोल्डर में पड़ी है वहीं पे एक और फाइल पड़ी है सेकंड डॉट सॉलिडिटी, तो सेकंड डॉट सोल फाइल का एक्सटेंशन होगा, तो सेकंड डॉट सोल आपकी फाइल पड़ी है। तो आप इंपोर्ट करते हुए क्योंकि उस फाइल के बराबर में ये फाइल मौजूद है तो आप डॉट स्लैश सेकेंड डॉट सोल, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं माइग्रेशन डॉट सोल, आपने कहा डॉट स्लैश माइग्रेशन डॉट सोल, यानी कि जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है फाइल डॉट सोल उसी के बराबर में एक और फाइल पड़ी है माइग्रेशन डॉट सोल। आपका जो फोल्डर है, जिस फोल्डर में आपकी फाइल है उसमें एक और फोल्डर मौजूद है, उसमें अगर कोई फाइल मौजूद है तो उसको रेफर कैसे करेंगे, डॉट स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश उस फाइल का नाम, तो आप चाइल्ड फाइल में चले जाएंगे। अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश एक स्टेप बैक जाएंगे, डॉट डॉट स्लैश फिर एक स्टेप आगे चले गए, पीछे चले गए, वहाँ पर जो फोल्डर है फॉर एग्जांपल वहाँ पे फोल्डर है न्यू कोड, उस फोल्डर में गए स्लैश और फाइल का पाथ नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उस सॉलिडिटी फाइल का कोड आपकी फाइल में आ जाएगा और जब आप कंपाइल करेंगे तो आपके कोड के साथ कंपाइल होगा और फिर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं।